वीडियो में मैं आपको कुर्ती का गला की कटिंग व बनाने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारी 14 इंच की लंबाई की बुकरम का टुकड़ा है और इसकी चौड़ाई 11 इंच है। अब हमें इसको ऐसे डबल करना होगा, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे। इसके बाद इसके गले की चौड़ाई का निशान लगाते हैं, ऐसे। जैसे कि हमें गले की चौड़ाई 5 इंच करनी है तो हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना होता है। और गले की गहराई का निशान हमें 5 इंच करना है, ऐसे। और यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच का ही निशान लगाना होता है चौड़ाई के लिए, ऐसे। फिर इस निशान को ऐसे इस निशान से मिलाना होता है, फिर इसको भी इस निशान से ऐसे मिलाना होता है आपस में। इसके बाद हमें इसमें 1 इंच का यहाँ कोने से निशान लगाना होता है। इसके बाद इसे ऊपर से ऐसे गोलाई में हमें एक दूसरे से ऐसे मिलाना होता है। इसके बाद हमें ऐसे 1 इंच का बुकरम का निशान लगाना होता है, जो ऊपर बुकरम आएगी। ये इसके बराबर बराबर ऐसे ही हमें निशान लगाना होता है पूरी बुकरम पे, ताकि बुकरम नेड़ी चौड़ी नहीं हो पाए और डिजाइन अच्छे से बन जाए। और फिर इस साइड भी ऐसे ही 1 इंच का निशान लगाना होता है, लंबी साइड। ऐसे, जैसे कि हमने निशान लगा लिया, अब इस निशान को ऐसे एक दूसरे से मिला लेते हैं, ऐसे। इसके बाद हमें ऊपर से ऐसे पूरी बुकरम पे यहाँ तक निशान लगा है, जहाँ तक ऐसे 2.5 इंच का एक निशान लगाना होता है डिजाइन के लिए, ऐसे। जहाँ पे गोलाई है वहां पे भी हमें 2.5 इंच का ही निशान लगाना है। और नीचे से हमें ऐसे, जो ये 4.5 इंच की बुकरम बची है, इसको ऐसे ही लंबा रखना है। इसके बाद जैसे कि हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है और 2.5 के आधे 1.25 इंच हो गया, तो हम 1 इंच इसके बीच में 1.25 इंच का लगाते हैं। जो 1.25 इंच का निशान है, इस पे हम ऐसे लंबा 1 इंच का निशान लगाते हैं, ऐसे। फिर यहाँ पे ऐसे 1.25 इंच का निशान लगाते हैं। फिर इसमें भी हम ऐसे 1 इंच का ऐसे लंबा निशान लगाते हैं, ऐसे ही पूरे डिजाइन में हमें ऐसे ही निशान लगाना है। 1 इंच का ये लंबा निशान बीच में 1.25 इंच का के बीच में लगता है, ऐसे। और जो ये 4.5 इंच की आगे की बुकरम बची है, इसमें हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे।
यहाँ पे 2.25 इंच का, और फिर ये भी हमें 1 इंच का ही लगाना होता है ऐसे। जैसे कि हमने ये 1 इंच का निशान लगाया, इसमें हम गोलाई देंगे ऐसे, यहाँ से करके ऐसे, और एक दूसरे निशान पे ऐसे मिला देंगे। पूरे डिजाइन को हम ऐसे ही बना देंगे। और जो हमारा ये निशान है, इसको भी हम ऐसे ही लंबे आकार में लेंगे, और यहाँ पे जो बिल्कुल नोक है इस पे मिला देंगे। इसको ऐसे मिलाना है, इसको नीचे मिलाना है, ताकि ये कटाव छोटे हो गए और ये बड़े हो गए। और जो हमने ये यहाँ पे जो पहला निशान लगाया था, इसमें हम ऐसे थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, हल्की सी ऐसे, जिससे कटाव ऊपर से गोल दिखाई देगा ऐसे। अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत आती है तो पहले आप अखबार पे कटिंग करके भी देख सकते हो, उसके बाद आप इसमें निशान लगा सकते हो। इसके बाद हमें इसको काटना होता है। जैसे कि एक्स्ट्रा बुकरम थी उसको हमने काट दिया, अब हम इस गले की कटिंग भी करेंगे ऐसे। इसके बाद जैसे अगर आपको 5 इंच के गले की लंबाई गहराई कम लगती है तो आप 1 इंच का यहाँ पे कट लगा सकती हो ऐसे। जैसे ज्यादातर कुर्ती के गलों में आगे कटिंग आती है, तो आप ऐसे 1 इंच का कटिंग कर सकते हो ऐसे। ये हमारी कुर्ती का गला कट के तैयार हो गया। अब मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगी। गले को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बुकरम की साइज का कपड़ा काटना होता है। जैसा कि ये हमारा कपड़ा है, इसको ऐसे फैला के और ऐसे इस पे गला रख के और गले के साइज का ऐसा हम ये सीधा टुकड़ा काट लेते हैं। ऐसे ध्यान रहे जो हम कपड़ा काटेंगे वो बुकरम से छोटा नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे ही सीधा काट देंगे। इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम सबसे पहले ऐसे बुकरम के ऐसे सिर्फ इस गले पे लगाएंगे।
जो अंदर की गहराई वाला गला है ये हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इसके लिए आप पहले ऐसे निशान लगा सकते हो ताकि गला टेढ़ा ना हो, ऐसे दोनों साइड, या आप पूरे गले पे भी ऐसे निशान लगा सकती हो ताकि निशान से बुकरम दूर ले जाए। ऐसे अब आप ऐसे बुकरम के ऊपर को सिलाई लगाएंगे, ऐसे थोड़ी बुकरम से थोड़ी सिलाई हटा के ऐसे करके। इस सिलाई को आप बड़े नंबर से भी लगा सकते हैं ताकि बाद में आप इसको अलग कर सको। जैसे कि ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें जो अंदर का कपड़ा है इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हटा लेते हैं। कपड़े को थोड़ी ऐसे आधा इंच से भी कम बुकरम से हटा के काटना है ताकि जब हम गले पे जोड़े उसकी सिलाई इस पे आ जाए, ऐसे। और इस कट को भी आप ऐसे ही, इसमें कपड़ा तो नहीं है लेकिन आप इस कट को ऐसे ही काट सकते हो। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम बुकरम पे ही सिलाई लगाएंगे इसकी। इसके बाद हमें ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगानी है डिजाइन के ऊपर को, ताकि जब हम ये सिलाई दे ये कपड़ा हटे नहीं। ऐसे बिल्कुल बड़ा नंबर करके एकदम सीधी यहाँ तक सिलाई लगानी है। जैसे कि हमारी सिलाई लग गई। अब ये जो थोड़ा ज्यादा कपड़ा है इसको हम थोड़ा थोड़ा हटा लेते हैं। इसके बाद ऐसे ही बड़ा नंबर करके हम इस ऐसे कट से इधर को एक सिलाई और लगाएंगे ताकि जब हम कट पे को सिलाई लगाए ये कपड़ा सुखड़े नहीं। ऐसे कट से हटा के बड़ा नंबर करके ऐसे चारों तरफ को पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। सिलाई देते समय ऐसे कपड़े को नीचे से खिसकाते रहना ताकि सलवटने हो तो वो भी खुल जाए। अब जैसे कि हमने ये सिलाई लगा दी और इधर भी ये अच्छे से लग गई। अब इसके बाद जो ये कपड़ा है इसको भी हम काट लेते हैं। ये बुकरम से थोड़ा सा हटा के काटना है।
ऐसे ऐसे ही पूरे गले के में जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम पूरे गले के कपड़े को ऐसे ही काट देते हैं। जैसे कि हमने ये सारा कपड़ा एक्स्ट्रा काट दिया। अगर आपको अब भी पाइपिंग लगाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है कि कपड़ा कभी सरक जाए, तो आप एक सिलाई बिल्कुल किनारे पे भी लगा सकती हो, ऐसे एकदम बुकरम के किनारे पे। वो सिलाई आप इस साइड से लगा सकती हो ऐसे, ताकि जो कपड़े में सड़वट है ये ऐसे निकल जाए। ऐसे करके इधर से जैसे ये बुकरम चमक रही है, आप बिल्कुल ऐसे किनारे पे इसको ऐसे करके सिलाई लगा सकती हो। पूरे गले पे आप ऐसे ही कपड़े को ऐसे खींच के एक साथ करके बिल्कुल एकदम बुकरम के किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं हम पूरे गले में। जैसे कि हमने ये ऊपर की साइड बिल्कुल एकदम किनारे पे सिलाई लगा दी ऐसे बुकरम के, ठीक है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए जैसे कि हम इस कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे, और ऐसी ही हमारी कुर्ती है। अगर आप इससे भी 30 मतलब एक्स्ट्रा पाइपिंग लगानी चाहती है तो आप रेडीमेड भी पाइपिंग लगा सकती हो। पाइपिंग को काटने के लिए ऐसे हम तिरछे कपड़े को काटते हैं, ऐसे, ताकि ये तिरछा कपड़ा कट के ये पाइपिंग अच्छे से ऐसे खींचने वाली बन जाती है। पाइपिंग को आप 1 इंच की चौड़ाई की काट सकती हो। अगर आपको डबल पाइपिंग लगानी है, कपड़ा मोड़ के बारीक कपड़ा है, तो आप 1.5 इंच चौड़ी भी काट सकती हो। अगर पाइपिंग छोटी है, हमें जोड़ लगाना है, तो पाइपिंग का जोड़ हम इस तरह लगाते हैं, जैसे इधर से कोना नीचे है, ये ऊपर है, ये वाला कोना ऊपर है और ये नीचे है। इन कोनों को ऐसे एक दूसरे से मिला के तब जोड़ लगाते हैं। अब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए ऐसे पाइपिंग को नीचे करना है और गले को ऊपर ऐसे रख के बुकरम के ऐसे किनारे पे सिलाई लगानी है। जैसे आप जितनी बारीक सिलाई लगाओगे तो पाइपिंग भी उतनी ही बारीक बनेगी, ऐसे करके। और पाइपिंग को हल्के हल्के हाथ से खींचना है। जैसे कि ये हम गोलाई में पाइपिंग लगाएंगे तो बीच में पंजे को बार बार उठाना भी पड़ता है, ऐसे करके ऐसे किनारे पे मशीन चलानी है। और जहाँ पे ऐसे गोलाई आती है तो ऐसे मशीन के पंजे को उठा के और ऐसे पाइपिंग को सरका के तब मशीन चलानी होती है। ऐसे बार बार ऐसे ही करना होता है। और जहाँ पे यहाँ पे हमारी ये नोक आती है वहाँ पे भी हमें पंजे को ऐसे ही उठा के चलना होता है, ऐसे। और फिर पाइपिंग को ऊपर सरकाते हैं, हल्के से हाथ से खींचते हैं और फिर ऐसे ही चलाते हैं। पूरे कटाव में हमें ऐसे ही मशीन को करना है और ऐसे ही सिलाई लगानी है। जैसे कि हमने ये पूरे गले पे पाइपिंग लगा दी, इसके बाद हमें पाइपिंग बनानी है। लेकिन पहले जो ये गोलाई में है इसमें हमें पूरी में कट लगाना है। जहाँ जहाँ पे भी ये नोक है हमें पूरी पे ऐसे ही कट लगाना है। ऐसे जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे काट लेते हैं और फिर ऐसे इसमें कट लगा देते हैं। ध्यान रहे बुकरम से दूर ही कट रहे, बुकरम पे कट ना लगे। ऐसे पूरे गले के कटाव में हमें ऐसे ही कट लगाना है। जैसे कि ये पाइपिंग लगकर अब तैयार हो गई और हमने कट भी लगा दिया। इसके बाद हमें ऐसे पाइपिंग बनानी है। ऐसे पाइपिंग को ऐसे बारीक करके इसकी पाइपिंग के बिल्कुल अंदर वाली ऐसे सिलाई लगानी है। पाइपिंग के और कपड़े के बीच में ना सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं चलनी चाहिए।
ऐसे करके पूरे गले पे हमें ऐसे ही पाइपिंग लगानी है। और जहाँ हमने ये कट लगाया है वहाँ भी ये इसको ऐसे करके, अगर पाइपिंग में सलवट आता है तो आप ऐसे खींच के उसको दूर कर सकती हो, क्योंकि जब गोलाई में पाइपिंग लगती है उसमें थोड़ी सलवट आ जाती है। और जैसे ये कट है, कट के ऊपर जब हम ऐसे मशीन लाएंगे तो फिर पंजे को ऐसे उठा के तब चलना होता है। और पूरे गले में हम ऐसे ही पाइपिंग लगा देते हैं। जैसे कि हमारा ये कट है, कभी कभी यहाँ पे भी हम सलवट आ जाता है तो आप हल्का सा यहाँ भी कट लगा सकती हो। और फिर इसको ऐसे करके जब हम सिलाई लगा के इसके पास आते हैं बिल्कुल, तो आपको ऐसे इसके बिल्कुल नोक पे जब सुई आती है तो इसको ऐसा करके पंजे को ऐसे उठा के फिर ऐसे दोबारा चलना होता है। और फिर ऐसे ही पाइपिंग लगानी होती है, जो आगे का हिस्सा बचा रहता है। जैसे कि ये हमारे गले में पाइपिंग लग के तैयार हो गई। जो ये मोटी सिलाई है इसको आप उधेड़ सकती हो और यहाँ की भी उधड़ जाएगी। इसके बाद इसको हमें उसके कुर्ती के पीस पे लगाना होता है। जैसे कि हमें इस पीस पे गला लगाना है, इसके लिए हमें सबसे पहले निशान लगाना होता है। ऐसे दोनों इसको ऐसे मिला के सिरों को ऐसे बिल्कुल, इसमें सबसे पहले ऊपर कट लगाना होता है यहाँ पे। इसके बाद हमें इसके गले की ऐसे नाप करके, जैसे कि यहाँ तक गला आएगा तो हमें यहाँ तक ही ऐसा सीधा निशान लगाना होता है। यहाँ तक ऐसे बीच बीच में आप निशान लगा सकती हो ऐसे। और इसके बाद इसको ऐसे करके पीस को ऐसे खोल के और इन निशान को ऐसे सीधा एक दूसरे से ऐसे मिला लेते हैं, ऐसे कट तक। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐसे गला रखते हैं। आप गले लगाने से पहले गले पे प्रेस कर सकती हो ताकि ये सलवट आते हैं जो पाइपिंग में खुल जाते हैं। और जो आपको ये बारीक सलवट चमक रहे हैं, जब आप ये सिलाई कच्ची वाली सिलाई दौड़ो अलग करोगी तो ये सब सलवट दूर हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम गले को ऐसे ऊपर रखते हैं, इसके ऐसे हम ऊपर रखते हैं। फिर हम इसके बाद इसमें ऐसे सिलाई लगाते हैं, ऐसे दोनों गलों के बीच में हम ऐसे सिलाई लगाते हैं। पहले आप ऐसे निशान लगा सकती हो। सिलाई हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे इसके ऊपर पहले नीचे लगाओ फिर ऐसे ऊपर।
ऐसे ही पूरे गले में हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे बिल्कुल बुकरम के किनारे पे लगानी होती है। जो ये कपड़ा है ये अंदर चला जाएगा ऐसे। और जब यहाँ पे एक कट आता है तो कट के ऊपर हमें ऐसे करके, और जो ये पहली सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर ही सिलाई लगानी होती है। और ध्यान रहे गला टेढ़ा ना हो, नीचे निशान से आप मिलाते रहना होता है सिलाई के साथ साथ। और ऊपर भी ध्यान रहे निशान को गले के सूद में ही होना चाहिए। ऐसे इस निशान को आप बार बार ऐसे मिलाते रहना होता है। जैसे कि हमने सिलाई लगा ली, इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट लेते हैं ऐसे, दोनों कपड़ों की ऐसे बिल्कुल मिला के। और यहाँ भी जो ये सिलाई लगी है इस पे भी हम ऐसे कट लगा लेते हैं ऐसे। और ये कट यहाँ तक ऐसे, जो ये नोक है इस पे भी हम ऐसे कट लगा लेते हैं ऐसे। इसके बाद इसको ऐसे अंदर मोड़ के इसके ऊपर ऐसे किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई बिल्कुल किनारे पे होनी चाहिए। और जहाँ पे थोड़ी गोलाई है यहाँ पे हम ऐसे हल्का हल्का कट लगा लेते हैं ऐसे। जहाँ पे कट था यहाँ पे भी जो ये बुकरम चमकती है इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं ऐसे। और फिर इसके बाद इसके बिल्कुल किनारे पे मशीन चलाते हैं। और यहाँ पे भी जो हमने ये कट लगाया है इसको ऐसे मोड़ के ऐसे तब सिलाई लगाते हैं अंदर की साइड, ताकि नीचे के धागे ऊपर न चमके। फिर ऐसे पंजे को उठा के, और इस साइड भी जो ये कट लगाया है इसकी सूद में ही हमें इसको ऐसे मोड़ना होता है ऐसे ऐसे दोनों साइड से। अगर जरा से ऊपर धागे आते हैं तो आप सुई से उनको अंदर कर सकते हैं। और फिर ऐसे मोड़ के पूरे गले में फिर ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये सिलाई लग के गला तैयार हो गया। आप चाहो तो एक सिलाई इसके ऊपर लगा सकते हो ये दबाने के लिए, नहीं तो आप सुई से इनको अंदर कर सकते हो। इसके बाद हमें गले के में पूरे में सिलाई लगानी होती है ऐसे पाइपिंग के ऊपर। सबसे पहले हमें ये बड़ा नंबर करके ये सीधी सिलाई लगानी होती है, ताकि निशान से डिजाइन खिसके नहीं, ऐसे करके। ऐसे जो हमने ये निशान लगाया सूद का, बिल्कुल गले की चोंच इसी के निशान पे रहनी होती है। और सीधी सिलाई ऐसे लगा देते हैं। ऐसे बाद में ये सिलाई उधड़ जाती है। इसके बाद अब हमें पाइपिंग के ऊपर को सिलाई लगानी है ऐसे पूरे गले के चारों तरफ को ऐसे।
यहाँ से सिलाई शुरू करते हैं। और जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो पाइपिंग वाली सिलाई है इसके ऊपर ही सिलाई होनी चाहिए। ऐसे नीचे कपड़े को ऐसे हाथ से खींचते रहना होता है ताकि अंदर सलवट नहीं आए। और मशीन को ऐसे पाइपिंग की सिलाई के ऊपर ही सिलाई करनी होती है। अगर आपको लगता है सलवट आते हैं तो आप गोलाई पे ऐसे मशीन के पंजे को उठा के तब चलना होता है। और जब ये यहाँ की गहराई आती है तब भी हमें मशीन के पंजे को ऊपर उठा के तभी चलना होता है, ऐसे। और बीच बीच में नीचे कपड़े को भी खिसकाते रहना होता है। पूरे गले की हमें ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी सिलाई लग के अब गला तैयार हो गया। इसके बाद आप इसमें मोती वगैरह या बटन वगैरह भी लगा सकती हो, जैसे मैं अभी आपको लगा के बता रही हूँ। जैसे आप ऐसे ये मोती यहाँ पे लगा सकती हो, ऐसे बटन की जगह। इसके बाद आप एक एक मोती ऐसे यहाँ भी लगा सकती हो। जहाँ पे ये हमारा गहरा कटाव है वहां पे ये ऐसे ये चिपकाने के लिए चिपकने के लिए भी होते हैं और इनमें छेद भी होते हैं। अगर आप सुई से टाँकना चाहो तो आप सुई से टाँकने वाले भी ला सकती हो। और चिपकने वाले भी होते हैं ताकि ये धुलने के बाद भी नहीं उतर पाते। ऐसे आप पूरे गले में ऐसे लगा सकती हो। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसे सीधे सीधे मोती पूरे गले में ये डिजाइन उतार के साइड वाला और गले गले पे भी लगा सकती हो, ऐसे। ऐसे ये यहाँ से कट तक आप पूरे गले में ऐसे करके लगा सकती हो। अगर आप पूरी कुर्ती को डिजाइन बनाना चाहते हो तो आप जैसे मैंने ये कटाव बताए हैं ऐसे ही सीधे 3 इंच की पट्टी काट के और ऐसे ही कटाव करके आप बाजू में भी लगा सकते हो और नीचे पल्ले पे भी लगा सकते हो। इससे आपकी फुल डिजाइनर कुर्ती तैयार हो जाएगी।